Arunachal Pradesh to being covering up whatever we want to let the people of Arunachal Pradesh know. As the people of Arunachal Pradesh, every one of them are, as people of Arunachal Pradesh are well conversant in Hindi, I would like to speak in Hindi. I am Bijay Taram, the General Secretary of Adi Bane Kebang, Apex Traditional Council of the Adi tribe, the Adi community. कुछ दिन पहले यहाँ पे एक युवती जिन्होंने अपने आप को सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स फोरम का लीगल काउंसिल, लीगल एडवाइजर बताया, उन्होंने कुछ सवाल आदि बाने केबांग के अथॉरिटी, ऑथेंटिसिटी एंड फंक्शनिंग्स के ऊपर उठाया। यहाँ पे उनको कुछ संदेह हैं, कुछ गलत फहमियां हैं एबीके के बारे में। तो मैं बताना चाहूंगा उनको स्पेशली और सारा अरुणाचल प्रदेश को कि एबीके का जो स्टैंड, द अथॉरिटी ऑफ एबीके, ये एबीके पहले जब आदि और गालो एक ही ट्राइब हुआ करता था, आदि, उस समय बगुम बोकांग केबांग के नाम से जाना जाता था। इनको हमारे आज के गालो और हम आदि जनजाति के जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने स्थापना किया था बगुम बोकांग केबांग को 1947 में। उस दिन से आज तक बगुम बोकांग केबांग का ये काम है सोसाइटी में कि किसी का कुछ आपस में गंदगोल है, एक बस्ती दूसरा बस्ती से कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, एक क्लान दूसरा क्लान का कोई डिस्प्यूट है, तो उस समय कोर्ट्स हमारे यहाँ पे हुआ नहीं करता था। तो पता नहीं कौन वो बुजुर्ग लोग जिन्होंने ये सिस्टम को निकाला, केबांग सिस्टम। तो बगुम बोकांग केबांग हर एक सिविल डिस्प्यूट को, इवन क्रिमिनल डिस्प्यूट्स को भी एक दिन में या 2 दिन में सुलझा देता था। सो पीपल never needed to go to courts or to the police. The very easy adjudication of dispute system. तो इस केबांग सिस्टम को दुनिया में कहीं भी ये केबांग सिस्टम नहीं है, सिर्फ आदि लोगों के पास। तो इसका वर्णन बहुत सारा विदेशी लेखकों ने भी किया है, रिसर्च भी किया है। द ब्रिटिशर्स दे केम टू ऑल द आदि विलेजेस प्रायर टू इंडिपेंडेंस ऑल्सो, एंड सारा सब लोग ने तारीफ किया, आज तक तारीफ कर रहा है केबांग सिस्टम को। तो बगुम बोकांग केबांग हमारे आदि और गालो, आज के गालो जनजाति बुजुर्गों ने शुरू किया 1947। कई साल बीता, कई साल पहले हमारे गालो फैमिली ने आदि से सेपरेशन होने का मन रखा, एंड देन उन्होंने आदि से सेपरेट हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशनली नाउ दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज गालो। प्रीवियसली दे वर विथिन द आदि फोल्ड, एक फैमिली। आफ्टर द गालो ब्रदर्स दे केम आउट फ्रॉम द फोल्ड ऑफ आदि, we Adis had no other option to have this organization called Adi Bane Kebang, which replaced the Bagum Bokang Kebang, because we have to have our Kebang system intact and still. So the name of Bagum Bokang Kebang was rechristened to Adi Bane Kebang within the Adi community. So now the Adi Bane Kebang was again rechristened, and the bylaws, they were written by the retired IAS officers of our Adi community,
retired commissioners of our Adi community, represented by the retired IAS, bureaucrats, even technocrats till today as the president of Adi Bank. तो उसके बाद जब अदी बाने के बैंक का नाम का स्थापना हुआ, हम बगुम मुकांग के बैंक को अभी तक बरकरार रखा है, लेकिन फर्क यह है कि बगुम मुकांग के बैंक सिर्फ और सिर्फ डिस्प्यूट्स को आज भी देखता है, सिविल डिस्प्यूट्स, छोटा छोटा क्रिमिनल डिस्प्यूट्स वो आज भी बगुम मुकांग के बैंक एडजुडिकेट करता है अदी बाने के बैंक के ऑर्डर्स पे। अगर दो पार्टी बगुम मुकांग के बैंक में अपना डिस्प्यूट को के बैंक करता है तो एक पार्टी उसका अपील चाहता है, तो द फाइनल अपीलेट अथॉरिटी इज अदी बाने के बैंक। सो उनको और सारा लोगों को जानना चाहिए कि बगुम मुकांग के बैंक आज के युग में, आज के दिन में अदी बाने के बैंक का एक फ्रंटल विंग है। अदी बाने के बैंक का बहुत सारा फ्रंटल विंग्स है, जैसे बगुम मुकांग के बैंक हो गया, अदी बाने आने के बैंक द वुमेन्स विंग, अदी बाने के बैंक यूथ विंग, अदी स्टूडेंट्स यूनियन, अदी आगोम के बैंक, and then Adi Cultural Literary Society, they also come under the ABK. So उस दिन ये युवती ने बोल रहे थे कि अदी बाने के बैंक को कोई पहचानता नहीं है, कोई वजूद नहीं है। उनको मैं बताना चाहता हूँ, जब से बगुम मुकांग के बैंक स्थापना हुआ और जब से बगुम मुकांग के बैंक अदी बाने के बैंक का एक फ्रंटल विंग हुआ, आज तक अदी बाने के बैंक ही हमारे अदी कम्युनिटी में ट्रेडिशनल एपेक्स काउंसिल है। कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी समस्याएं हैं अदी कम्युनिटी में, हर कोई अदी बाने के बैंक की ओर देखते हैं। तो एक दो का कहने पे अदी बाने के बैंक का स्टेटस कहीं गिर नहीं जाएगा। एक दो जन अदी बाने के बैंक के अथॉरिटी के बारे मालूम नहीं हो के इधर उधर प्रेस मीडिया में इसको अनाप शनाप बोलेगा, उससे अदी बाने के बैंक का जो प्रेस्टीज एंड स्टेटस है वो कभी डाउन नहीं होगा। उनको जानना चाहिए कि उन्होंने भी एक अदी है, उनका भी कुछ अपना इवन फैमिली डिस्प्यूट्स होगा, इवन पर्सनल डिस्प्यूट्स के लिए भी बगुम मुकांग के बैंक के पास आते हैं, इवन डोमेस्टिक केसेस के लिए भी। तो जब बगुम मुकांग के बैंक एडजुडिकेट करके एक पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, आज तक भी एपीलेट अथॉरिटी फिर अदी बाने के बैंक है। अदी बाने के बैंक इज द फाइनल अथॉरिटी इन द conflict dispute redressal system also within our Adi society and other social issues also. Whatever issues that is within the Adi community, Adi बाने के बैंक that is ABK ही देखता है और ABK का ऊपर ही सबको अपना विश्वास है। तो ये मैं उनको बताना चाहता था कि अदी बाने के बैंक को आप एक अदी होके ऐसा अदी का डिसइंटीग्रेशन और अपने ही संस्था को लोअरिंग डाउन करना, ये सब अच्छा नहीं है। इट्स सो अनफॉर्चुनेट अबाउट दैट गर्ल दैट डे शी वाज स्पीकिंग सो इल थिंग्स अबाउट एबीके, बैड थिंग्स अबाउट एबीके। ये नहीं होता है ऐसा। अदी बाने के बैंक हमारे बुजुर्ग लोगों ने स्थापना किया। अदी बाने के बैंक अदी भी है और अदी बाने के बैंक जब तक अदी कम्युनिटी है होते रहेगा, बिकॉज we the Adis generally believe upon our bank system rather than the present judiciary systems, and then it's very fast, and then ABK is still functioning so good, doing whatever they are being asked to do by the society, taking up issues whatever affects the Adi society and solving the issues in whatever capacity the ABK can do. So that was one point हम ABK
क्लेरिफाई करना चाहता था, स्पेशली उनको और बाकी से। दूसरा दूसरा इश्यू है, उन्होंने ये कहा फिर कि अधिबाने के बाद आपसियांग डैम के सिलसिला में अधिबाने के बाद का कोई हक नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि डैम को एग्री करने का। और इस विषय पे मैं उनको और सारा बाकी लोगों को बताना चाहता हूँ, अधिबाने के बाद ने आपसियांग मल्टीपर्पज डैम को बनाने का कोई ऑर्डर या एग्रीमेंट या नोट किसी को नहीं दिया। उनको ये जानना चाहिए। जब ये आपसियांग मल्टीपर्पज डैम का विषय शुरू हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने अधिबाने के बैंक को इनवाइट किया और कुछ रिक्वेस्ट किया कि हम लोग का एक ये प्लान है एक डैम बनने का सियांग रिवर के ऊपर में, तो आप हम लोग को प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट मीन्स ये जो पत्थर है पहाड़ में, वो जो सॉइल है अंदर 200 मीटर वर्टिकली, हॉरिजेंटली अंदर 200 मीटर कंक्रीट करने का और स्ट्रॉन्ग उसको होल्ड करने का सक्षम है कि नहीं है, कैपेसिटी रखता है कि नहीं है, उसको सिर्फ करने का हम लोग का साथ दीजिएगा, हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा करके गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने रिक्वेस्ट किया। तो उसमें अधिबाने के बैंक ने हाँ नहीं किया स्ट्रेट इन द मीटिंग, उस मीटिंग में। पर हमने ये बोला गवर्नमेंट को कि हम यहाँ पे इस रूम के अंदर में कोई डिसीजन नहीं दे सकता है, हम पहले अपने लोगों के साथ में बैठ के सभी से सलाह मशवरी करके कि आपको हम लोग अपना पक्ष रख दे सकते हैं। तो उसी सिलसिला में अधिबाने के बैंक ने अपना आदि के जितना भी एमएलएस है और एक मिनिस्टर है और एमपी उस समय, सबसे हम लोग ने एक मीटिंग किया डीके कन्वेंशन सेंटर में और सबको ये बताया कि ऐसा ऐसा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का रिक्वेस्ट आया है, इसमें आप लोग का क्या कहना है। और उस मीटिंग में ईटानगर में जो जो आदि ब्यूरोक्रेट्स एंड टेक्नोक्रेट्स सब। ब्रेकिंग न्यूज, अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन में कैपिटल इंस्टीट्यूट एक बड़ी उपलब्धि का जश्न मना रहा है, जिसने राज्य के लिए शिक्षा में एक नया मानक स्थापित किया। संस्थान के छात्रों ने हाल ही में एपीएसएसबी परीक्षाओं में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जिसमें उन्होंने अपनी असाधारण शैक्षणिक क्षमता और समर्पण का प्रदर्शन किया है। इसलिए हम लोग का स्टडी को लेके इसमें इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। दिस इंस्टीट्यूशन उसको मेरी तरह मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा 90% रहता है ना। आप प्रीवियस में भी ऐसे था, हम लोग का सीनियर लोग भी ऐसे था। कैपिटल इंस्टीट्यूट की सफलता की कहानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और छात्रों के लिए पोषण वातावरण को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कैपिटल इंस्टीट्यूट के छात्रों और शिक्षकों को ढेर सारी बधाई। क्या आप अपने शैक्षणिक सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? कैपिटल इंस्टीट्यूट से जुड़े और उत्कृष्टता की यात्रा पर निकलें। कैपिटल इंस्टीट्यूट, जहां सपने उड़ान भरते हैं। कैपिटल इंस्टीट्यूट में आने के लिए बारापानी ब्रिज के सामने इंडसइंड बैंक के उल्टे तरफ में आइए और हमसे संपर्क करें। और अधिबाने के बैंक का जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स है, एडवाइजर्स है, अभी का पेट्रॉन्स है, सबको बुलाया, सबको बुला के सबका सलाह मशवरी पूछा। तो सबने बोला कि होगा, ठीक है, पोटेंशियलिटी ही तो देखने का मांग रहा है गवर्नमेंट। द प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज नॉट बिल्डिंग ए डैम, तो उसको हाँ कर दो बोला। तो उसके बाद पासीघाट में हम लोग 12 जून
2023 को फिर से एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाया अदीब आने के बाद, जिसमें सारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ अदीब आने के बाद और जिसमें सारा फ्रंटल विंग्स का जो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी सब आया। उसमें भी हम लोग ने ये बताया, उस समय मैं जनरल सेक्रेटरी भी नहीं था और कॉम योसुंग वाज द जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट तो वही सेम है जुमली बांगजी। तो उस मीटिंग में भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स अदीब आने के बाद ने पीएफआर के लिए हाँ कर दो बोल के डिसीजन लिया। और उस डिसीजन में एक और बात हमने लगाया एबीके ने कि एबीके को गवर्नमेंट का जो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट करने का, इसको कोई विरोधी नहीं है, एबीके सपोर्ट करता है कि ये पीएफआर को कीजिएगा। और अगर पीएफआर में ये डैम फिजिबल निकला रिपोर्ट में, तब एबीके एक डैम के ऊपर में एक एक्सपर्ट कमिटी गठन करके उस कमिटी के रिपोर्ट के अनुसार डैम को हाँ या ना कहेंगे करके उस माइन्यूट्स में ड्राफ्ट करके रखा, रिकॉर्ड करके रखा। वो था 12 जून 2023। उसके बाद हमें डेली ट्रोलिंग कर रहा है, डेली डिफेमिंग कर रहा है, डेली डिमीनिंग कर रहा है कि कैसे हाउ एबीके कैन एग्री टू द डैम। आपको समझना चाहिए पीएफआर इज नॉट बिल्डिंग ऑफ द डैम। आपको जानना चाहिए एक डैम का जो प्रोसीजर है उसमें, एज फार एज आई नो, बिकॉज आई हैव बीन इनटू दिस वेरी सब्जेक्ट फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स सिंस 2010, receiving trainings all over Southeast Asia, India, so many places, visiting so many dams. एक process है PFR. If it is feasible, the DPR will go. It will take 4-5 years. After the DPR is finished, within the DPR, the environmental study, impact assessment, and the social impact assessments, they would be carried out. After that, the cadastral survey would be carried out for 3-4 years. After that, the compensation issue starts, and upon submission back of the list of the affected people and deciding the amount, the rate of the things lost to be compensated. Upon payment, after the full payment only, the dam construction start. Before that, after the DPR, there is always a public hearing, wherein 70% of the population to be affected has to agree to that project, or else it won't go ahead. This is what is given in the latest the Right to Fair Compensation Land Acquisition Rehabilitation Act of India in the 2013. ये जानना चाहिए आप लोग सबको, ऐसा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। एबीके ने पीएफआर को हाँ कहा है, एबीके ने डैम कंस्ट्रक्शन को अब तक हाँ नहीं कहा, इसे सब जानना चाहिए। रहा उस पोटेंशियलिटी का, हम ये बोलता है एक चिड़िया के रूप में जन्म लेता है और चिड़िया के रूप में ही मर जाता है। एक कुत्ता कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, कुत्ता बन के ही मर जाता है। लेकिन एक इंसान का पोटेंशियलिटीज बहुत है। एक सिंपल सा इंसान से एक आदमी ने, राहुल नाम का एक इंसान ने गौतम बुद्ध बन गया, एक जीसस नाम का कोई आदमी ने क्राइस्ट बन गया। दैट इज द पोटेंशियलिटी। लाइकवाइज ए रॉक ऑल्सो हैज सर्टेन पोटेंशियलिटीज। एक कोयला आप यहाँ देख रहा है, यू सम ऑफ द पीपल हु वोंट नो ऐसे देखेगा कि एक सिंपल कोयला है, बट देन पीपल हु नो अबाउट दैट नोज कि ये कोयला अगर जमीन के अंदर 1000 साल दब के रहता है, सर्टेन प्रेशर उस पर लगता है तो ये डायमंड बन जाता है। द सेम कोल टर्न्स टू ए डायमंड, दैट इज द पोटेंशियलिटी ऑफ दैट कोल। एंड आज तक भी साइंटिफिकली एक कोयले का और एक डायमंड का देयर हैज नो elemental differences. The same elements are present in a diamond and the same elements are in a coal. So
ये कोई खराब बात नहीं होता है कि हम आदि अपना पहाड़ जमीन का पोटेंशियलिटीज क्या है इसे जानने में, अगर हम अपना पोटेंशियलिटीज जानने से हमको तो एडवांटेजेस ही लगता है। हैड आई नोन माई द पोटेंशियलिटीज ऑफ माई चिल्ड्रन, कितना अच्छा होता है कि ये मेरा बच्चा जाके कल को ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, उसका पोटेंशियलिटीज ये है। तो अपना जमीन का पोटेंशियलिटीज जानने में कोई खराबी नहीं है। विद दैट humble thinking, with that very clean motive, sincere and honest motives, हमने फीएफआर के लिए गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट को हाँ कहा है। आई रिटरेट, फिर से दोहराता हूं, एवीके ने डैम कंस्ट्रक्शन को हाँ नहीं कहा है, वो एक और रहा एक बात, वो लीगल एडवाइजर तो एसआईएफएफ ने एक और बात किया है कि एबीके का वहाँ पे कोई जमीन नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, क्यों एबीके वहाँ डैम के ऊपर इंटरेस्टेड है। और इतना भी बोला कि हीरिंग सर जो हु इज द प्रेजेंट एडवाइजर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का, उनका कोई जमीन नहीं है, हीरिंग सर वहाँ क्यों बात करेगा। इवन यहाँ तक बोला कि डिप्टी सीएम का कोई जमीन नहीं जाता है, वहाँ क्यों बात करेगा। गलत है, वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको ये याद होना चाहिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन एसआईएफएफ हम लोग जानता है, पूरा अच्छी तरह जानता है, नाम भी मैंने ही रखा है एसआईएफएफ। माई द नेम इज गिवन बाय मी ओनली। हम जानता है कि एसआईएफएफ में ऐसा ऐसा मेंबर्स है जिसका एक ये नाखून बराबर जमीन भी वहां नहीं है, लेकिन बोलता है वो, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन है, स्पीच है। Likewise, when you have the right to express an opinion upon anything, you should always remember that the other person also has the same right within the same country. आपका एक हक होगा दूसरा का नहीं, ऐसा नहीं होता। इट्स वेरी चाइल्डिश, बालक बुद्धि बोलता है उसको, ऐसा नहीं होना है। डिप्टी सीएम हमारे बुजुर्ग हैं, one of the most wise personalities in Arunachal Pradesh today, thinks about the future of Arunachal Pradesh. Hearing sir, one of the wisest leader that we have ever had in the Adi community and Arunachal Pradesh, उनको आप ये सब बात करता है तो हम लोग को भी थोड़ा हर्ट होता है। बीइंग एक लर्न्ड आदमी, एक वकील को एक लर्न्ड बोलता है। मैं भी एक वकील हुआ करता था, 20-22 साल कोर्ट में था, तो एक वकील को सोच के बोलना होता है। आप खुद भी रोइंग के हैं, तो आप खुद ड्राइंग के हो कि वहां पे हीरिंग सर और डिप्टी सीएम बात नहीं करना बोलता है। आप इवो मिली साहब बैठा हुआ है, वो खुद ड्राइंग के हैं। तो लाइकवाइज यू नो द फ्रीडम दैट द राइट दैट हैज बीन गिवन टू अस इज ऑल इक्वल। वो सब समझ के हमें बात करना चाहिए, अपने को रख के वो दूसरा को भी अपने तहत रख के, बराबरी में रख के सोच के बात करना, वो बहुत जरूरी था बोलने का। और एक दूसरा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को। हमारे यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लास्ट 2-3 इयर्स से एक CUET करके एक एग्जामिनेशन स्टार्ट किया है। 10+2 पास करने के बाद में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। तो उसमें CUT में आपका परसेंटेज, जिन स्टूडेंट्स का परसेंटेज अच्छा आएगा तो कोई भी ऑल ओवर इंडिया में अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो हमारे यहाँ उसका अच्छा से बताया नहीं गया है अपना बच्चों को। तो इस बार लास्ट ईयर भी यही सेम कंडीशन। सबसे बड़ा सोचने का बात और दुख की बात यह है कि ये CUET एग्जाम को जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करता है, इसका अरुणाचल प्रदेश में एग्जाम सेंटर सिर्फ और सिर्फ ईटानगर में और नामसाई में है अभी तक। तो अभी आप और हम जानता है अरुणाचल प्रदेश के बस्ती वालों के इकोनॉमी, अभी जो हमारे फार्मर, सब्सिस्टेंस फार्मर्स साल में 1000 रुपया 2000 भी नहीं कमाते हैं, हैंड टू माउथ है। तो
उसका बेटा भी कोई अगर क्लास 12 में ट्यूटरिंग में है या तकसीम में या तालिहा में है, उनको ईटानगर आने का, जाने का, यहाँ बैठने का कम से कम 10,000 रुपया तो मिनिमम जाएगा। तो उस बस्ती वाला को 10,000 रुपया जुगाड़ करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमने गवर्नमेंट को, एबीके ने लिखा है ऑलरेडी, गवर्नर को भी, एजुकेशन मिनिस्टर को भी, बीसी आरजीयू को भी, कि ये जो सीयूईटी का एग्जाम सेंटर्स को नामसाई और ईटानगर में सिर्फ नहीं करके हर एक डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर, जैसे आलो में, पासीघाट में, यिंगक्योंग में, उसी तरह हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में सीयूईटी एग्जाम सेंटर्स लगा देने से सबके लिए अच्छा हो, सबको कोई डिप्राइवेशन भी नहीं हो। तो अभी इसमें इस साल क्या हुआ था कि 11 जनवरी 2024 को हमारा जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, जो सारा गवर्नमेंट कॉलेजेस को ऑल अरुणाचल में एडमिनिस्टर करता है, तो वहां से एक नोटिफिकेशन निकला कि इस बार एडमिशंस में हर एक कॉलेज में 80% आरजीयू सेट से होगा, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और 20% सीयूईटी से होगा। तो हमारा बच्चा लोग तो एज यूजुअल अपना कैचमेंट एरिया का मार्क्स को देख के उसमें एडमिशन मिलेगा करके किसी ने सीयूईटी का एंट्रेंस एडमिशन फॉर्म भी अप्लाई भी नहीं किया। तो इसी को सोच के 11 जनवरी 24 को फिर सीयूईटी का जो एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म्स का लास्ट डेट था 26 मार्च को, वो खत्म हो गया। हमारे बच्चे लोग ने एग्जाम्स नहीं बैठा। तो फिर 27 अप्रैल को एक और आरजीयू से नोटिफिकेशन निकलता है। 27 अप्रैल आफ्टर द डेडलाइन फिनिश ऑफ द सीयूईटी एग्जाम्स, मार्च को जो फिनिश हो गया, 27 अप्रैल को आरजीयू फिर एक नोटिफिकेशन निकलता है कि इस बार 100% सीयूईटी से एडमिशन ले, वो 20% भी नहीं। तो इसमें हम लोग को बहुत सोचना पड़ा। 100% अगर सीयूईटी से ही अब एडमिशन लेगा गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, तो एक भी लड़का फिर हम लोग का एडमिशन नहीं मिलेगा, बिकॉज हम लोग का लड़का लोग नहीं दिया है। उसी का चलते हमने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, एबीके ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का बीसी को, रजिस्ट्रार को, चीफ रेक्टर जो गवर्नर है, एजुकेशन मिनिस्टर को लिखा, रिक्वेस्ट किया कि इस बार कंसिडरेशन कर दीजिएगा, आप जो जनवरी का नोटिफिकेशन का अनुसार 80% आरजीयू सेट से और 20% सीयूईटी को रख दीजिएगा। तो और बहुत सारा कॉलेजेस ने भी ये बाद में पता चला कि उन्होंने भी यही सेम लेटर लिखा है। तो उस दिन जो जॉइंट रजिस्ट्रार आरजीयू ने मुझे एक व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन दिया कि उन लोगों ने, द आरजीयू हैज कन्वीन्ड अ मीटिंग एंड देन वो डिसाइड किया कि तो जनवरी नोटिफिकेशन के अनुसार से ही होगा। तो अभी हम लोग का बच्चा लोग को आराम से फिर एडमिशन मिलेगा, 20% फॉर द सीयूईटी, 80% थ्रू आरजीयू से। तो कहने का महत्व तो ये है गवर्नमेंट को, एबीके का रिक्वेस्ट कि नेक्स्ट ईयर ये सीयूईटी एग्जाम के पहले हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को सीयूईटी का सेंटर घोषित कर दीजिएगा, सब हर कोई चांस मिलने के लिए, कि टूटिंग का लड़का यहाँ तक आके या नमसाई में आके 20,000 10,000 खर्चा नहीं होगा। अपना वो यिंगक्योंग में आने से तो अपना कोई ना कोई रिलेटिव तो होगा, फ्री स्टे होगा एटलीस्ट। हाँ, अप डाउन सुमो बारह देगा, उतना उसका पेरेंट्स भी तो बियर कर सकेगा। ताली का, ऐसा दापोरिजो का, सच फार फ्लंग एरियाज का स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए, और देन द इकोनॉमी ऑफ द लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द लास्ट विलेज, उसका वेलफेयर का सोच के एबीके का ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू मेक ऑल द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एज द सीयूईटी सेंटर्स। उसके बाद हम लोग सीयूईटी को इम्प्लीमेंट कर सकेगा। सीयूईटी इज रियली ए गुड थिंग। एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का रेगुलेशन है, अच्छा है, we appreciate it, but our people are not yet ready
economically, mentally. So let us implement such things slowly after we set the things right. अभी तक the things according to ABK are not right. Still the deprivations would be there. Uh, ये चीज को लेके हम लोग अभी the RGU has rectified it. So great to the RGU team that they have understood the veins, the feelings and sentiments and thoughts of the students of Arunachal Pradesh, and they have also respected the prayers of ABK and then set the wrong right. इसलिए I hope the government of Arunachal Pradesh understands the sensitivity, the importance of this ABK's appeal, and so hope that government of Arunachal Pradesh would do the present wrong to right. That was what ABK wanted to come before you all and tell it to the state about the authenticity authority of ABK. The ABK stand on the PFR of the Siang Dam and then regarding the issue on the CUET. Yeah, thank you.